राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं वैसे सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें जिससे वे भी लाभ उठा सकें, और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष अंग्रेजी मास नवंबर 2020 में कौन कौन से व्रत किस दिन हैं और उस व्रत में आपको क्या करना चाहिए उसके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम है छठ व्रत, डाला छठ, प्रतिहार षष्ठी, जो सूर्य की पूजा होती है, जो हमारे कम से कम बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हमारे लोग हर जगह हैं, इसलिए विदेशों में भी आजकल छठ होना शुरू हो गया है। मैया छठ की बहुत बड़ी महिमा है जिसका प्रभाव लोगों ने देखा है, और देखने के कारण आज विदेशों में भी, हमारे देश के अलावा पूरे देश में तो होता ही होता है, लेकिन विदेशों में भी छठ व्रत होना शुरू हो गया है और बहुत ही प्रेम से, बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति से लोग करते हैं। तो छठ का पर्व किस दिन से शुरू हो रहा है और किस दिन अंतिम है उसे मैं आपको बताता हूँ। छठ पर्व दिनांक 18/11/2020 दिन बुधवार से नहाय खाए से शुरू होता है। नहाय खाई से कहा जाता है, उस दिन से शुरू होता है, और 18 को नहाय खाए, 19 तारीख को खंडना है अर्थात संजत है, कोई खंडना कहते हैं, कोई संजत कहते हैं, और 20 तारीख को डूबते हुए सूरज, भगवान सूरज को अर्घ दिया जाएगा, और दिनांक 21/11/2020 को उगते हुए भगवान भास्कर को अंतिम अर्घ्य देकर और व्रती अपना व्रत समाप्त करेंगे, व्रत तोड़ेंगे और माँ षष्ठी के कृपा का पात्र होंगे। और दोस्तों, दूसरा व्रत है, मुख्य व्रत के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, अक्षय नवमी। अक्षय नवमी दिनांक 23/11/2020 दिन सोमवार को है। अक्षय नवमी को आप आंवला की पूजा करें, आंवला वृक्ष की पूजा करें, और आंवला की जड़ को दूध से सींचें अपने पितरों की तृप्ति के लिए, और अपने पितरों की तृप्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि मेरे पितरों को, हे प्रभु, मेरे पितरों को इस सींचने से, दूध से सींचने से उन्हें अक्षय तृप्ति मिले और वे प्रसन्न हों। और अपना सभी परिवार आप आंवला वृक्ष के नीचे ही बैठकर भोजन करें, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और धन धर्म सब कुछ देते हैं, मुक्ति भी देते हैं। तो आंवला नवमी का व्रत आप करें। उसके बाद आता है देवोत्थान एकादशी। देवोत्थान के बाद सभी मुहूर्त, शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं, चाहे विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, वधू प्रवेश हो, सब मुहूर्त, गृह प्रवेश आदि सब कुछ शुरू होता है। गृह प्रवेश आदि तो पहले से भी शुरू रहता है, होता ही रहता है, लेकिन जब देवोत्थान एकादशी होता है तो गृह प्रवेश का भी मुहूर्त शुभ होता है। और उस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए रहते हैं, जल में वास रहता है। कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु कार्तिक महीने में जल में रहते हैं, वास करते हैं अपने चारों वेदों के साथ। वेदों का उद्धार उन्होंने, जब वेदों को चोरी करके राक्षसों ने ले गया था, तो वेदों का उद्धार करने के लिए वे कार्तिक महीने में ही जल में प्रवेश किए थे और वेदों का उद्धार किया था। इसलिए कार्तिक महीने में स्नान, प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पहले स्नान करना बहुत ही पुण्यदायक है, पुण्य फल देने वाला है। और कार्तिक देवोत्थान एकादशी के बाद सभी शुभ मुहूर्त पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाएंगे। उस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर भगवान विष्णु को उठाया जाता है
और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु का कृपा पात्र बना जाता है। और उस दिन के बाद फिर कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि, कार्तिक मास की पूर्णिमा, व्रत की पूर्णिमा। पूर्णिमा में दो क्रिया किया जाता है, एक व्रत और एक दान, स्नान दान आदि। तो कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा तिथि है वह दिनांक 29/11/2020 को व्रत की पूर्णिमा है। उस दिन आप व्रत करें, क्योंकि दिन में चतुर्दशी रविवार, दिन रविवार, अंग्रेजी तारीख 29/11/2020 को दिन में 12:23 तक चतुर्दशी तिथि है। उसके बाद पूर्णिमा लग जाती है। तो पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय में ही किया जाता है। चंद्रमा जब उदय में पाया जाता है, चंद्रोदय में, उसी समय किया जाता है। तो उदय में पा रहा है 29 तारीख को ही, इसलिए व्रत की पूर्णिमा उसी दिन है। और स्नान दान पूजन की पूर्णिमा 30 तारीख को है। उस दिन 30/11/2020 को है। उस दिन दिन में 2:26 तक पूर्णिमा तिथि रहती है। इसलिए स्नान दान आदि का जो कार्य है वह उदया तिथि में होता है। जब उदय में तिथि होती है तब उस दिन स्नान दान पूजन आदि का कार्य होता है। इसलिए यह 30/11/2020 को करें। और दोस्तों एक विशेष बात और है कि कार्तिक स्नान का बहुत ही महत्व है, बहुत पुण्यदायक होता है कार्तिक महीने भर स्नान करने से। लेकिन भीष्म पंचक में अगर आप 5 दिन स्नान कर लेते हैं तो पूरे महीने का फल आपको मिल जाता है। तो उसमें भीष्म पंचक किसे कहा जाता है? 11 से एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक होता है। तो भीष्म पंचक में अगर आप स्नान करते हैं प्रातः स्नान, तो उसका पूरे महीने का फल आपको स्नान करने का मिल जाता है। और उसमें कुछ नियम है कि आप एकादशी से स्नान करना शुरू करें और एकादशी से आप फलाहार पर रह सकते हैं या रोटी दूध आदि खा सकते हैं प्रतिदिन, या एक वक्त भोजन कर सकते हैं, लेकिन नमक रहित, नमक ना खाएं 5 दिनों तक। एकादशी, द्वादशी 4 दिनों तक, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी 4 दिन, और 5वां दिन पूर्णिमा को उपवास करना है। और प्रतिपद को एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को लाकर भोजन कराना है। भोजन कराकर आप अपने व्रत की समाप्ति करें। तो यह प्रक्रिया जो है सो आप 25 तारीख दिनांक 25/11/2020 को एकादशी तिथि है, देवोत्थान एकादशी, उस दिन से आप यह व्रत भीष्म पंचक का व्रत प्रारंभ करें। और पूर्णिमा 29 दिनांक 29/11/2020 को है, उस दिन उपवास करें। और 30/11/2020 को एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को आप भोजन कराकर अपना व्रत की समाप्ति करें। तो यथाशक्ति दान दें, जो शक्ति हो उसे दान दें आप। तो 11 को एकादशी, अर्थात एकादशी को दिनांक 25/11/2020 को आप प्रातःकाल स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले नदी हो, तालाब हो, जो भी व्यवस्था हो आपके पास, अगर गंगा स्नान आदि कर सकें, तीर्थों में स्नान कर सकें तो अति उत्तम है। अगर नहीं है तो अपने घर के अगल बगल में, आपके घर के आसपास जो भी नदी हो या तालाब हो या कुआं हो, जो भी हो, या आपका व्यवस्था अगर इस तरह नहीं है, शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, तो वे अपने घर में अपने नल में भी नहा सकते हैं। और स्नान करने के बाद एकादशी से आप व्रत प्रारंभ करें। व्रत में वही करना है, नमक रहित भोजन करना है, या आप फलाहार पर भी रह सकते हैं। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी 4 दिन फलाहार पर रहें, या एक वक्त भोजन करें लेकिन बिना नमक का भोजन करें। और पूर्णिमा तिथि को उपवास करें, प्रतिदिन स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में, और पूर्णिमा तिथि को उपवास करें, जो कि 29/11/2020 को है। 25/11/20 से 29/11/20 तक का आपका 5 दिनों का व्रत है। 29/11/20 पूर्णिमा को व्रत की पूर्णिमा है, उस दिन आप उपवास करें। और 30/11/2020 को एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को भोजन कराएं, और भोजन करा के और उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा जो हो, जो दे सकते हैं आप, उसको दान दें।
और व्रत की समाप्ति करें। इससे आप बहुत बड़े पुण्य के भागी बनेंगे और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपको सभी प्रकार के सुख देंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। इसलिए आप इस व्रत को करें और भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। आइए दोस्तों, आगे मैं और जो कुछ भी होगा उसे बताता रहूँगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। राधे राधे दोस्तों।